नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने उत्साह के साथ निभाई लोकतंत्र में भागीदारी। 70% से अधिक हुआ मतदान। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही 199 विधानसभा सीटों पर 1862 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य ईवीएम में कैद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं और निर्वाचन आयोग का जताया आभार। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव। कल से कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान में आज मतदाताओं ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रही। 6 बजे के निर्धारित समय के दौरान मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले मतदाताओं को बाद तक भी वोट डलवाए गए। लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने के लिए मतदाताओं में आखिरी पलों तक उत्साह देखा गया। एक एक वोट की कीमत समझते हुए मतदाता कतारों में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। कई जगह अब भी मतदाताओं की कतारें देखी जा रही हैं। सुबह की गुलाबी ठंड के बीच धीमी गति से शुरू हुई मतदान की गति दिन चढ़ने के साथ ही तेज हुई। निर्वाचन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शाम 6 बजे तक 70% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ स्थानों पर छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। राज्य में लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने का उत्साह ऐतिहासिक रहा। सुबह से मतदान केंद्रों पर जो कतारें लगना शुरू हुई वह मतदान समाप्ति तक जारी रही। आम और खास हर इंसान ने लोक के पर्व को उत्सव में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। युवा, महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर, कोई अपनी सरकार चुनने के अवसर में हाथ बटाने में पीछे नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर महिलाएं टोलियों में मंगल गीत गाते हुए मतदान करने पहुंची, तो कई स्थानों पर नवविवाहित युगल विवाह जोड़े में ही वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। रंगोली, फूल, गुलदस्ते, गुब्बारों से सजे पोलिंग बूथ भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कहीं शहनाई बजाकर मतदाताओं का स्वागत किया गया, तो कहीं मतदाताओं को पौधे देकर। इस उत्साह और मतदान के आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि इस बार वोट डालने के सारे पुराने आंकड़ों को ध्वस्त कर राज्य के मतदाता नई इबारत लिखेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कई बड़े नेताओं ने सुबह के वक्त ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल तथा सचिन पायलट सहित कई नेता शामिल रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जयपुर में मतदान किया। मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कतार में खड़े होकर वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रदेश में इस बार थीम आधारित मतदान केंद्र भी बनाए गए। वहीं 3383 विशेष पोलिंग बूथ पर महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग मतदान कर्मियों ने जिम्मा संभाला। महिलाओं की ओर से संचालित पिंक बूथ और दिव्यांग जनों द्वारा संचालित बूथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाने के लिए कई जगह नवाचार भी किए गए। इसी के तहत मतदान केंद्रों पर पहले आने वाले 5 मतदाताओं से पौधारोपण भी करवाया गया।
कोटा के एक मतदान केंद्र पर लोक कलाकारों के साथ उत्साहित मतदाताओं ने लोक गीतों पर झूमते हुए मतदान किया। शेखावाटी क्षेत्र के जिले झुंझुनू में ठंड के बीच नव मतदाताओं में वोट डालने को लेकर उल्लास देखा गया। वहां पिंक बूथ पर पहली बार वोट डालने पहुंची महिला मतदाताओं का साफा बांधकर स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर विधानसभा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक बूथ बनाए गए। इसी क्रम में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के झुंझुनू शहर में स्थित पीरू सिंह स्कूल स्थित बूथ को पिंक बूथ बनाया गया, जिसमें पूरे बूथ का माहौल उत्सवी माहौल में रंगा हुआ नजर आ रहा था। बूथ पर आने वाली फर्स्ट टाइम वोटरों का भी साफा पहनाकर स्वागत किया गया। पहली बार मतदान करने वाली आयुषी और रिया ने बताया कि वे अपने जीवन का पहला वोट इस बार डाल रही है। उन्हें अपने मतदान को लेकर काफी उत्सुकता थी, लेकिन जब मतदान केंद्र पर आई और इस तरह स्वागत हुआ तो वे काफी खुश नजर आई। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। प्रदेश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र शेर गांव में निर्वाचन विभाग द्वारा 118 मतदाताओं के लिए पहली बार बनाए गए केंद्र में भी लोगों ने उल्लास के साथ वोट डालकर लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य निभाया। निर्वाचन विभाग की ओर से इस बार 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम वोटिंग की पहल की गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। बुजुर्गों की सुविधा के लिए केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए। डूंगरपुर जिले की आसपुर विधानसभा सीट के दामड़ी बूथ पर 103 साल की महिला ने वोट डालकर लोकतंत्र के प्रति आस्था जताई। इसी तरह चित्तौड़गढ़ की बेगू विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ 162 पर 101 साल की बुजुर्ग महिला ने भी मतदान कर जिम्मेदारी निभाई। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में बुजुर्ग मतदाता व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान करने आते दिखाई दिए। वहां खुंजा के बूथ नंबर 62 पर 100 साल की वृद्ध महिला ने मतदान कर लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति दी। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र का सलाखड़ी गांव में मतदाता नाव में बैठकर वोट डालने गए। इसी तरह बांसवाड़ा के दनाक्षरी पोलिंग बूथ पर भी मतदाताओं ने नाव किराए पर लेकर उत्साह के साथ वोट डालने पहुंचे। आज बांसवाड़ा जिले भर में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए, तो वहीं जिले के छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र के दनाक्षरी मतदान केंद्र पर पाती नगरा इलाके के अंद्रूपाड़ा क्षेत्र से करीब 6 मतदाता नाव में सवार होकर मतदान करने पहुंचे थे। बाद में इन मतदाताओं को बांसवाड़ा आपदा राहत टीम के द्वारा नाव के जरिए उन्हें वापस सुरक्षित अपने घर तक भी छोड़ा गया। जिला प्रशासन द्वारा जो मतदान बढ़ाने के लिए स्वीप अभियान कार्यक्रम किया गया था, उससे बढ़कर यह तस्वीर सामने आ रही है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। सरहदी जिले बाड़मेर और जैसलमेर में भी दूर दराज की ढाणियों से लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। पुष्कर में दिव्यांग मतदाता ऊंट पर बैठकर वोट डालने आया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। सवाई माधोपुर में पोलिंग बूथों पर बने सेल्फी पॉइंट्स नव युवा मतदाताओं में आकर्षण का केंद्र बने रहे। अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय भी वोट डालने में आगे रहा। भीलवाड़ा में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय ने मतदान कर मजबूत लोकतंत्र के लिए कर्तव्य का निर्वहन किया। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में कई स्थानों पर महिलाएं टोलियों में मंगल गीत गाते हुए मतदान करने पहुंची। दूसरी ओर निर्वाचन विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट के रजई गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा फायरिंग कर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई, जिसे पुलिस प्रशासन ने तत्परता से निष्क्रिय कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ने और मतदाताओं द्वारा उत्साह के साथ वोट डालने को भारत में लोकतंत्र के सशक्तिकरण का उदाहरण बताया है।
उन्होंने मतदाताओं और निर्वाचन आयोग को शुभकामनाएं दी हैं। मतदान का समय समाप्त होने के साथ ही प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों पर कुल 1862 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इसी के साथ मतदान केंद्रों से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को जिलों के मतगणना केंद्रों पर स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को जमा करवाया जा रहा है। अब 3 दिसंबर को मतगणना के दिन इन्हें खोला जाएगा और चुनावी नतीजे सामने आएंगे। गौरतलब है कि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के निधन के कारण यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में स्वदेश निर्मित तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। श्री मोदी ने आज कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का दौरा किया। उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान कारखाने सहित अन्य विनिर्माण इकाइयों की गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर तेजस विमान उड़ाने के अनुभव को अतुल्य बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप तथा नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी ये प्रसारण उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारत ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 4 किफायती दवाएं विकसित की हैं, जो अब बाजार में उपलब्ध करवा दी गई हैं। ये दवाएं 4 दुर्लभ बीमारियों थायरोसिनेमिया टाइप 1, गोशे विल्सन और ड्रिवेट लेनिक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम के इलाज के लिए हैं। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि ये दवाएं भारतीय निर्माताओं द्वारा विकसित की गई हैं। थायरोसिनेमिया टाइप 1 बीमारी के लिए विकसित की गई निटिसिनॉन दवा का अब तक आयात किया जाता था। इसकी सालाना लागत 2 करोड़ 20 लाख रुपए आती थी, जो अब घटकर 2.5 लाख रुपए सालाना रह जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस तंत्र का सबसे ज्यादा असर कल रहने के आसार हैं। इससे जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर जिलों में भारी बारिश होने और ओले गिरने की भी संभावना है। कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर सोमवार को भी बारिश के आसार हैं। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इस बीच प्रदेश में सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। पिलानी, सीकर, फतेहपुर, करौली, चूरू और जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर कल के मुकाबले पारे में गिरावट हुई है। फतेहपुर में सबसे कम 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने उत्साह के साथ लोकतंत्र में भागीदारी निभाई। प्रदेश में 70% से अधिक मतदान की खबर है। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही 199 विधानसभा सीटों पर 1862 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं और निर्वाचन आयोग का आभार जताया है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में मौसम में बदलाव की संभावना है। कल से कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।